राजधानी जयपुर के शिप्रापत थाना इलाके में दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर मामला शांत करवाया। साथ ही दोनों पक्षों की ओर से जमीन कब्जे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में लेकर पहुंची और उनके द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों की जाँच कर रही है। आपने अपना बोर्ड लगा रखा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो उनकी जमीन है, तो मैटर बताएं क्या मैटर है? मैटर ऐसा है मैडम, ज़मीन मेरी है, मेरे पास पट्टा है, मैंने रजिस्ट्री है मेरी मदर और मेरी चाची के नाम पे, श्रीमती मंजू देवी गुप्ता, श्रीमती सरिता गुप्ता। हमने ज़मीन खरीदी थी सोसाइटी से और हम पे नोटिस आया है जेडी का अतिक्रमण हटाने के लिए, क्योंकि जेडी की कार्रवाई चल रही है। आज मैं मेरी ज़मीन पे आया कि यार यहाँ अंदर दो लोग थे, मैंने बोला यहाँ पे काम आप हटाइए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कब से है पट्टा? मेरे पास पट्टा आप बता दीजिए कब से पट्टा आपके पास? 2016 से। 2016 से? हाँ। आपने लैंड परचेज करी थी? हाँ, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। ये मेरे पास 691 गज का पट्टा है। किससे ली गई है? ये मेरी ज़मीन ली गई राम किशोर जी सारण से। ठीक है, जेडी की लिस्ट में नाम है, प्रकाश और जेडी का नोटिस है यहाँ पे। हाँ, रजिस्ट्री है। मेरा नाम है चमन गुप्ता। ये पट्टा किसके नाम है? मेरी मदर श्रीमती मंजू देवी गुप्ता और मेरी चाची श्रीमती सरिता देवी गुप्ता। तो आज से पहले पता था आपको कि मतलब आपके प्लॉट पे कोई और भी हक जमा रहा है? नहीं, आज ही पता चला? हाँ, क्योंकि आज मैं गया और उन्होंने बोला आप यहाँ से निकलिए, ये मेरी ज़मीन है। तो मैंने बोला ये मेरे पास कागज़ है, आपके पास आपकी ज़मीन है तो आप कागज़ ले आइए। आप ऐसे मत बोलिए कि मेरी ज़मीन है, तो ऐसे तो हम क्या करें, हम तो कागज़ है, हमारे पास कागज़ है। ठीक है, आपका प्लॉट है और हाँ, आप बता रहे हैं कि ये हम यहाँ पे कई सदियों से रह रहे हैं। ये न्यू सांगनेर रोड जो बनी है ये भी हमारे ज़मीन से ही निकली हुई है। ये ज़मीन मेरे दादो साहब जो हैं एक महावीर चक्र गारंटी अवार्डी होल्डर, वर्ल्ड वॉर 2 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इनको सरकार की तरफ से गारंटी अवार्ड और वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने की वजह से सरकार की तरफ से ये एज अवार्ड के रूप में और अच्छी परफॉर्मेंस के वजह से उनकी बहादुरी दिखाते हुए, जहाँ पे उन्होंने एक सुसाइडल मिशन, जहाँ पे इंडो पाक 1965 खेमकरन सेक्टर वॉर जो अगर हमने जीता है और हमारे देश को बचाया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्रिगेडियर दादो साहब। पार्टी ये कह रही है कि सामने वाली एक मिनट में आप पूछ रहे हैं ना मेरा क्या हक है, और दादो साहब ने ये फिर मेरे पिताजी के नाम पे गिफ्ट डीड के तौर पे, मेरे पिताजी के नाम जिनका नाम है नरेंद्र सिंह राजावत, और मैं भारत की फर्स्ट MBA सरपंच हूँ, जो मैं यहाँ पे हमेशा से रहती हूँ। और आप में शायद कुछ लोग जानते होंगे, यहाँ पे मैं घुड़सवारी भी सिखाती थी और यही मेरा घुड़सवारी का मैदान होता था। जी मैम, तो वो भी प्रूफ है। एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं आपको सबको पता है कि सोसाइटी के पट्टे फर्जीवाड़े में अनेक बने हुए हैं इस शहर में। लेकिन जेडीए ने इनको नोटिस दिया, वो ये आप देखिए नोटिस इन्होंने ये जो दिखा रहे हैं आज के समय का, मुझे बोला है कि जेडी को इसका नोटिस मिला है कि ये दीवार तोड़ रहे हैं क्योंकि रोड चौड़ी हो रही है, लेकिन इन्होंने नोटिस दिखाया है, उसमें तारीख सन लिखा है 2022। अभी कौन सा सन है? तो जेडीए ने मैम अभी कौन सा सन है? तो 2 साल पहले का। अब आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा? मेरे पास भी नोटिस आया हुआ है जो मेरे जमीन का कुछ है ना, मेरे जमाबंदी वगैरह है इनके जैसे, क्योंकि मैं दादागिरी नहीं कर रही हूँ, फर्जीवाड़ा मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इस परिसर में रहती हूँ। और यहाँ पे ईशा फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इस परिसर को इस्तेमाल करते हैं, और मेरे माता पिता भी यहाँ पे हैं, मेरा ऑफिस भी यहाँ पे है। डॉक्यूमेंटेशन है? हाँ जी, है मेरे पास। देखिए मैं ये दादागिरी ये कर रहे हैं तो ये लोग इसलिए कागज पहले से लेके आए हैं। मैंने देखा, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो अंदर थी। मैं इत्तेफाक से, क्योंकि सामने भी हमारी दीवार टूटी है, मैं काम देख रही थी तो देखा कि इन्होंने अपना ताला बाहर से लगा दिया। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे जबरन इन्होंने ताला उनके हाथ से छीन के अपना नया ताला यहाँ पे लगा दिया। फिर उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पे हूँ, और जब मैं यहाँ पे आई उससे पहले उन्होंने आके उस बंदे को ताला फिर से पकड़ा दिया। थाने में सूचना दी? मैंने सूचना दी, 100 नंबर पे मैंने डायल किया और अब हमें बोला गया है कि थाने पे आओ। अब मैं मेरे कागज़ लेके थाने पे जाऊँगी। साथ में ये भी बताना चाहूँगी 2019 में यही चमन गुप्ता जो बोल रहा है इसको पता नहीं था, झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरी माता जी ने 3 FIR लॉन्च की थी। नंबर्स हैं 645/2019, 909 जिसमें चमन गुप्ता
कमलेश गुप्ता और मदन चौधरी जो सदबी चौधरी का पिता है। सदबी चौधरी का नाम उसे हटा दिया गया था, लेकिन उसका भी नाम दिया गया था। इनके अगेंस्ट चार्जशीट है। एक मिनट, मदन चौधरी उसका पिता है। कागज पूछे और साथ में एक और 944/19 में इन लोगों ने ये पूरी दीवार रात को 1 बजे गुंडे बेच के तोड़ी थी, जो भी FIR दर्ज कर आप ये कहना चाह रहे हो कि सतवीर चौधरी भी इस मामले में इन्वॉल्व है और जेडीए भी पूरी तरह से। जेडीए भी involved है। अब इन्होंने जेडीओ को कैसे करके कैसे इन्होंने मैनेज किया है नक्शा हमारे एरिया में, हमारे पोजेशन में। 2 साल पहले नोटिस आया है जेडीए के पास, इनके पास में। हाँ जी, तो हाँ जी। जेडीए के नाम 2 साल पहले मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, तो इनके पास कैसे कब से आया? नोटिस आया? बताया गया FIR क्या? सतवीर चौधरी के पिताजी का नाम कब से हटका बताया गया? कब से हटाया गया इसमें? नहीं, सतवीर का नाम हटाया है। मदन जी जो उसके पिताजी, उनका नाम है, उनके अगेंस्ट भी चार्जशीट है। जेडीए इन्वॉल्व है इस चीज में? 2 साल पहले इनके पास देखिए, नोटिस कैसे मैं आया? लॉयर नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपका अच्छा सवाल किया है, आप अच्छा सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सवाल जेडीए से ये है कि जब हम यहाँ पे रहते हैं, अंदर रहते हैं, सर्वे किए बिना आप कैसे किसी को सोसाइटी पर अप्रूव कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी भगत हुई है, कहीं ना कहीं जूनियर लेवल पे इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की आप है। ये कहना चाह रही है जेडीए की मिली भगत है इसमें, तभी इनके पास नोटिस आया है? यस, ठीक है मैम, आपका नाम? मेरा नाम छवि राजावत है। जयपुर से कबरजान ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से 5 से 7 जुलाई तक सीतापुरा